सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। एक बार फिर से आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत। 24 नवंबर आज की वर्कशीट रहेगी 7वीं कक्षा 6 यानी कि हिंदी और पाठ हमारा चलेगा अक्षरों का महत्व। इसका हम तीसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपकी पुरानी कोई भी वर्कशीट वीडियो क्लास की 6 क्लास की रह गई हो, ना देख पाए हो आप, तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वीडियो देखने के बाद वहां से इसे देख सकते हैं और अपने सभी बाकी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए, अपनी गुरु दक्षिणा मुझ तक जरूर पहुंचाइए। पिछली जो वर्कशीट है उसमें आपने क्या देखा कि जो गुणागार मूल्य जी हैं, इस कहानी पाठ के लेखक, उन्होंने अक्षरों वर्णों के या अ से लेकर या तक के सभी वर्णों के बारे में बताया और साथ में बताया कि जब आदमी ने अक्षरों की खोज की तो वो धीरे धीरे गांव बसाने लगा, खेती करने लगा, फिर उसके बाद औजारों से पत्थरों के औजार बनाने लगा, है ना। और जब इंसान अक्षरों की खोज उसे नहीं थी तो अपने विचार क्या करता था, कोई पशु पक्षी आदमी बना दिया, उनके चित्र बना दिए, तो अपने जो विचार हैं वो दूसरों तक पहुंचाते थे। तो यहाँ पर आपको कुछ चित्र ये दे रखे हैं, ये हैं आपके मध्य अमेरिका के। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के चित्र बना रखे हैं आदिवासियों ने अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए आज का जो चैप्टर है वो हमारा कुछ इस तरह से है कि अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से कितने साल हुए, 6000। तो यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है वो 6000 साल से पहले का कहा गया। अब केवल 6000 साल ही हुए हैं अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने अक्षर पढ़ने लिखने बोलने शुरू किए तो इतिहास एक नया तो युग शुरू होगा ही। हम लोग पढ़े लिखे होने लग जाएंगे, हम लोग चित्रों के नहीं बल्कि अपने विचार बोल करके सुन करके लिख करके, तो एक नया दौर तो शुरू होगा ही, है ना। आगे देखो, आदमी अपने विचारों और हिसाब किताब को अब वो लिख कर रखने लगा, पहले चित्रों के माध्यम से, अब वो लिख कर लगने लगा। तब से मानव को सभ्य यानी कि पढ़ा लिखा। तो जैसे हम अक्षर जानने लगे, हिसाब किताब करने लगे, तो हमें पढ़ा लिखा कहेंगे, है ना। आप भी जब पढ़ लिख लेते हैं तो आपको भी क्या सभ्य कहलाया जाएगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास भी शुरू हो गया। तो लिखना शुरू किया तो किताबें लिखी तो इतिहास, आपके पास किताब है ना, इतिहास की किताब, तो वो भी 6000 साल पहले नहीं थी, उसके बाद से शुरू हुई है। तो आगे देखो, किसी भी कौम या देश का इतिहास तभी से शुरू हुआ जब से आदमी लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। यानी कि जब इंसान ने लिखना शुरू किया तो तब हर देश के बारे में लिखना, हर देश के कल्चर के बारे में, खान पान के बारे में, लोगों के बारे में लिखना शुरू किया। तो इस प्रकार हम इतिहास को शुरू हुए कितने साल कह सकते हैं, 6000 साल। और उससे पहले के समय को हम कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग मतलब पहले, तो इतिहास के पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। और ये भी कितने साल, 6000 साल पहले हुआ था। तो चलिए यहाँ पर कुछ सवाल आपको दे रखे हैं, इन सवालों को आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, फिर हम इनके आंसर करेंगे आपके लिए। तो पहला सवाल, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर आपको बहुत सारे 5 सवाल दे रखे हैं। तो चलिए मैं इनके आंसर आपको बता देता हूँ। तो बच्चों, पहला सवाल है कि प्राग ऐतिहासिक काल हम किसे कहेंगे। प्राग यानी कि पहले, इतिहास से पहले। तो यहाँ पे देखो, इतिहास से पहले का समय प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है ना। इतिहास से पहले वाला काल प्राग ऐतिहासिक काल, अर्थात जब से अक्षरों को जाना उससे पहले का समय। और यह समय कब से शुरू, 6000 साल पहले। यानी कि 6000 साल पहले का जो भी टाइम है वो आपका प्राग ऐतिहासिक काल। और 6000 के बाद वाले काल को क्या कहेंगे, तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि 6000 साल बाद का समय कौन सा होता है। तो चलिए दूसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले आप इस प्रश्न को समझो। यहाँ पर देखो, अनादि काल में एक शब्द दिया हुआ, अनादि, इसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो जब किसी भी शब्द की शुरुआत हम करते हैं
तो उससे हम कुछ पहले कुछ जोड़ते हैं, यानी कि मूल शब्द के आगे हम कुछ लगा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? उपसर्ग। यानी कि मूल शब्द से पहले लगने वाला शब्द अंश, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ आपको शब्द दे रखे हैं, इनको अपने मूल शब्द और उपसर्ग में अलग करना है। तो अब आंसर दिखाता हूँ आपको। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा सवाल कि इस तरह से लिखेंगे। आप देखो, आप 3 लाइन खींचेंगे, पहली लाइन ये वाली होगी, दूसरी आपकी इस तरह से होगी और तीसरी आपकी तो थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया। आप सीधी लाइन खींचना। पहले लाइन में आप लिखोगे समस्त पद, है ना, दूसरे में लिखोगे उपसर्ग और तीसरे में लिखोगे मूल शब्द। अब यहाँ पे देखो, समस्त पद क्या आपके लिए? असफल। अब इसका उपसर्ग क्या है आपका? अ। क्या है उपसर्ग? अ। और मूल शब्द क्या है? सफल, है ना। इसी तरह से देखो, अनुचित, ये आपके लिए समस्त शब्द है, इसमें उपसर्ग आपका लिखोगे अन और मूल शब्द लिखोगे उचित। इसी तरह से अपरिचित शब्द है, तो अपरिचित में अ आपका उपसर्ग है और मूल शब्द आपका परिचित। फिर से अदृश्य में भी अ उपसर्ग है और दृश्य मूल शब्द है। अनावश्यक, तो अनावश्यक में आपका अन उपसर्ग है और आवश्यक मूल शब्द है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको एक शब्द छोड़ा हुआ है, उसे आपने खुद करना है, ये अनिच्छा। तो अनिच्छा का उपसर्ग क्या होगा और मूल शब्द हम क्या लिखेंगे? तो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए कि अनिच्छा का उपसर्ग क्या होगा और मूल शब्द क्या होगा। तो चलिए हम अगले सवाल को लेते हैं और ये सवाल है तीसरा सवाल, क्या होता अगर भाषा न होती, है ना। तो देखो, अगर भाषा ही नहीं होती तो अपने आपने दोस्तों से बातचीत करनी है। तो चलिए मैं भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर भाषा ही ना होती तो हम पढ़ लिख नहीं पाते, सिंपल सी बात है। स्कूल नहीं खुलते, किताबें नहीं होती, आपस में बातचीत नहीं कर पाते। देखो भैया, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं भाषा है ना, अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाते हैं हम, अपनी बातें इशारों से और चित्रों से समझाते। सोचकर बताओ, और आपने सोचकर बताना है। दो तो मैंने आपको बातें बता दी, अब आपने बताना है कि अगर हम भाषा नहीं होती तो क्या हम हंसी या रो पढ़ पाते? कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि क्या हम रोते हैं तो उसमें कोई भाषा होती है और होती है या नहीं होती है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगला सवाल, पाठ में ऐसा क्यों कहा कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो सच में जब से हमने अक्षरों को जाना, तभी से हमने पढ़ना लिखना बोलना सीखा, तभी से किताबें बननी शुरू हुई, तभी से स्कूल खुलने लगे, और यह सारा बदलाव एक नए युग की शुरुआत ही तो है ना। तो अक्षर आए, अक्षरों के बाद पढ़ना लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, उसके बाद लिखना शुरू किया तो किताबें बननी शुरू हुई, किताबें बनी तो स्कूल शुरू हुए। तो एक नया एक बदलाव था। और अब पांचवा है कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? तो अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले से शुरू हुआ। लोगों ने अक्षरों को जानना पहचानना सीखा, उसके बाद बोलना लिखना शुरू किया, उसके बाद किताबें आदि छपनी शुरू हुई। तो ये आपका इस तरह से इसका आंसर है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और जो मैंने आपको कमेंट में सवाल पूछे उनके कमेंट में जवाब जरूर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।